अस्सलाम वालेकुम यार, मैं हूँ डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफिक से होंगे और आज हम बात करेंगे उन लोगों के हवाले से जो कि लोगों से कतराते हैं, जो लोगों में नहीं आते, जो लोगों से दूर रहते हैं, अकेले रहते हैं, तन्हा रहते हैं, दोस्त कम बनाते हैं, लोगों से कम मेल जोल रखते हैं, अकेले और तन्हा पसंद को ज़्यादा अहमियत देते हैं और थोड़ा सा काम करते हैं जहाँ पे लोगों का मिलना मिलाना कम हो, ऐसी महफिलों में कम जाते हैं जहाँ से लोगों का मिलना मिलाना कम, जहाँ पर लोगों का मिलना मिलाना ज़्यादा हो और हमारे हमेशा ऐसे माहौल को फोके देते हैं जहाँ पुरसुकून हो। और ऐसे लोगों को अगर किसी बड़ी महफिल में जाना पड़ जाए तो बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, घबराते हैं, नहीं जाते और अपने आप को किलर रखने को ही तरजीह देते हैं। ऐसे लोग होते हैं अवॉइडेंट पर्सनैलिटी वाले, जो दूसरों से अवॉइड करते हैं। ऐसे लोग या तो महफिलों में जाते नहीं हैं और अगर जाते हैं तो इंतहाई कम टाइम देते हैं। ऐसे लोग या तो दोस्त रखते ही नहीं हैं और अगर दोस्त रखते हैं तो इंतहाई कम रखते हैं। ऐसे लोग किसी महफिल में, किसी पब्लिक कॉर्नर पे, किसी दोस्तों के किसी बड़े प्लेटफार्म पे आके इनके लिए बोलना इंतहाई मुश्किल तरीन काम होता है। ऐसे लोग किसी भी ऐसी महफिल को सुनते हैं तो फ़ौरन से कहते हैं बस ये कोई महफिल है, हमने जाना ही नहीं है, छोड़े जिस महफिल को, इस महफिल में रखा ही क्या है, इस तरह की बातें करते हैं। ये जो इलामतें हैं ये थोड़ा सा खौफ से मुंसलिक भी हैं कि जिसके अंदर बंदा ना दूसरों के सामने, लोगों के सामने इसलिए नहीं जाता कि उसको ये डर और ये एहसास होता है कि कहीं वो दूसरों उसको हिकारत की निगाह से ना देखें, ये दूसरों के लिए वो कोई नापसंदीदा बंदा ना हो, या दूसरे उसको उसको इंसल्ट ना कर दें, या दूसरे उसको बेइज्जती ना कर दें, या दूसरों के निगाहों में कहीं उसकी तजलील ना हो जाए, या कहीं उसकी वैल्यू वर्थ ख़त्म ना हो जाए, या कोई और इस तरह के ख्यालात जब दिमाग के अंदर होते हैं तो वह दूसरों के नज़रअंदाज किए जाने की वजह से, यानी वो लोगों के नज़रअंदाज किए जाने की वजह से वो दूसरी महफिलों के अंदर कम जाते हैं और ज़्यादातर अकेले रहने को तरजीह देते हैं, दोस्त कम बनाते हैं, महफिलें कम अटेंड करते हैं। इन लोगों के अंदर हल्ला गुल्ला शोर शराबा नाम की चीज़ नहीं होती, इंतहाई पुरसुकून रहते हैं, घर के अंदर ज़्यादातर टाइम गुजारने को तरजीह देते हैं, थोड़ी देर के लिए अपने ऑफिस में या शॉप पे या जहाँ भी जाना होता है वहाँ जाते हैं और इसके अलावा वो सारा टाइम घर पे लगे रहते हैं। और इनकी एक मेन वजह यही होती है कि वो नज़रअंदाज किए जाने वाले डर और खौफ की वजह से वो लोगों में जाने से कतराते हैं। अगर आपके गिर्द ऐसे लोग हैं जो कि दूसरे लोगों में कम जाते हैं या फिर नहीं जाते या इंतहाई कम दोस्त रखते हैं, 2-4 इनके लोगों का मिलना मिलाना भी कम लोगों से होता है, और अगर ये किसी ऐसे प्लेटफार्म के अंदर आप भी जाएँ जिनके अंदर मिलना मिलाना ज़्यादा होने वाले लोग हों, तब भी ये अपने आप को डिज़र्व रखते हैं। डिज़र्व रखने से मुराद ये है कि ये अपने आप को इतना खुल के नहीं रखते, बल्कि थोड़ा सा डर के साथ रहते हैं, थोड़ा सहमे हुए लोग होते हैं। वो ज़्यादा खुल के किसी के सामने बात नहीं करते, बल्कि महफिल को अगर अटेंड कर भी लेते हैं तो चुप करके बैठे रहते हैं, कोई सवाल जवाब नहीं करते और खामोशी के साथ अपना टाइम पास कर लेते हैं। ऐसे लोगों को होता है अवॉइडेंट पर्सनैलिटी मसला। अब अवॉइडेंट पर्सनैलिटी ये लोग अवॉइड करते हैं और दूसरे लोगों के बारे में इनका ख्याल ये होता है कि दूसरे लोग इनको अवॉइड ना कर दें, या कहीं इनके तजलील ना कर दें, कहीं इनको नज़रअंदाज ना कर दें, या कहीं और इनकी कोई बेइज्जती ना कर दे, कोई और ऐसा मामला ना हो जाए। तो इसलिए ये लोगों के सामने जाते ही कम है और अगर जाते हैं तो इंतहाई कम टाइम के लिए जाते हैं। लेकिन याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और इंसानी फितरत रखी है इस मखलूक के अंदर कि मैंने सोशल एनिमल के इंसान अपने जैसे समाजी हवानों के अंदर रहना उसकी फितरत के अंदर है। हर मखलूक अपने जैसे मखलूक के अंदर बआसानी रह सकती है और हर मखलूक को अपने जैसी मखलूक इंतहाई आसान भी लगती है। अब अगर एक बंदे को अपने जैसी मखलूक से भी कतराहत या कोफत हो, या वो अपने जैसे लोगों के दरमियान जाने से उसको मसाइल हों या उलझन हो, या कोई और इस तरह के मामलात हों कि उसको दूसरे लोगों के सामने जाने का डर हो और खौफ हो,
तो वो बड़ी ही अनहोनी, बड़ी ही बैड लक या बड़ी ही अजीब किस्म की बात है कि कभी भी किसी भी बंदे को किसी भी ऐसी चीज़ का खौफ नहीं होना चाहिए, किसी भी ऐसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए जो कि उसके अंदर, जो कि उससे, उसकी ज़ात से मुंसलिक वैसे लोगों के अंदर उसका मिलना मिलाना होता है। यानी एक फ़र्द को कभी भी लोगों में जाने से डरना नहीं चाहिए, लोगों में उसको रहना चाहिए, घुल मिल के रहना चाहिए, लोगों के अंदर उसको इकट्ठे रहना चाहिए। लोग जो महफिलें लोगों वाली होती हैं, हल्ला गुल्ला शोर गुल, और ये चीज़ उसको अटेंड करनी चाहिए, क्योंकि इंसान की जो लाइफ है वो उसके मुख्तलिफ़ तरह के स्ट्रेस देती रहती हैं। अब वो स्ट्रेस से निकलने के लिए उसको प्लेजेंट मेमोरी लानी पड़ती है। और वो प्लेजेंट मेमोरी कब आती है कि जब लोग ऐसी महफिलें अटेंड करें, हल्ला गुल्ला हो थोड़ा सा, और थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो उस महफिल के अंदर, कि जो दिमाग के केमिकल स्ट्रेस की वजह से बैठ चुके हैं, दब चुके हैं, न्यूरोट्रांसमीटर दब चुके हैं, स्लो हो चुके हैं, जब वो ऐसी महफिलों को अटेंड करेगा, एक्साइटमेंट वाले माहौल को देखेगा, लोगों के अंदर घुलना मिलना देखेगा और इन चीज़ों को देखेगा, तो उसके वो न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिव होते हैं, वो दूसरा पॉलिश होता है, वो दूसरा ग्रूमिंग होती है, और उसके बाद वो बंदा का जो प्लेजेंट मेमोरी होती है उस हल्ले गुल्ले वाली, या उस शोर गुल वाली, या उस एक्साइटमेंट वाली, या उस खुशियों वाली, उस महफिल को अटेंड करने वाली, वो उसकी प्लेजेंट मेमोरी ऊपर आ जाती है और उसके स्ट्रेस वाली बातें नीचे दब जाती हैं। क्योंकि इंसानी फितरत है कि दोनों की दोनों इंसानी फितरत है कि इंसान के अंदर हमेशा दोनों तरह की सलाहियतें होती हैं, दोनों तरह के इंसानी दिमाग के अंदर हमेशा दोनों तरह की मेमोरी होती है, कि एक बंदे के अंदर स्ट्रेस भी है और एक बंदे के अंदर प्रेजेंट मेमोरी भी है। अब हर बंदे के अंदर तल्ख यादें और खुशगवार यादें दोनों हुआ करती हैं, लेकिन जब तल्ख यादें ऊपर होती हैं तो बंदा हर वक्त अजियत में रहता है, और जब खुशगवार यादें ऊपर होती है तो हर वक्त बंदा सुकून में रहता है और हंसता मुस्कुराता रहता है। लेकिन अगर एक बंदे की कैफियत ही ऐसी हो कि खुशगवार यादों से कभी उसका वस्त ही ना पड़े और सिर्फ तल्ख यादें उसके पास आए, तो ऐसे लोग ज़्यादा अमूमी तौर पे बेजार लोग होते हैं, ज़िंदगी से भी तंग आए हुए मिलते हैं। ऐसे लोग ज़्यादातर स्ट्रेस के अंदर रहते हैं, ऐसे लोग ज़्यादातर खौफ का शिकार रहता है, ऐसे लोग ज़्यादातर उलझन का शिकार रहता है, ऐसे लोग ज़्यादातर हर वक्त परेशानी का शिकार रहता है, ऐसे लोग ज़्यादातर सोचते ही रहते और करते कुछ नहीं है, तो उन लोगों के लिए फिर बड़े मसाइल आते हैं। देखिए, लाइफ के अंदर अगर ये रौनकें फजूल की थी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर इन सारी रौनकों को क्यों बना दिया है? हंसी मजाक, शोगल मेला, शोर गुल ये करना चाहिए, बस थोड़ा अदब होता है इसके लिए कि किसी भी महफिल में जाएं तो अल्लाह नबी के नाम को ले लें तो फरिश्ते चारों तरफ से घेर लेते हैं, और किसी भी महफिल के अंदर अगर अल्लाह नबी के नाम ना लिया जाए तो फिर फरिश्ते लान तान करते हैं। आप हर तरह की महफिलों को अटेंड करें, आप हल्ला गुल्ला करें, आप आउटिंग के लिए जाएं, आप दोस्तों के शोर गुल करें, आप घूमने फिरने के लिए जाएं, आप सारे के सारे काम करें, लेकिन बस एक चीज़ का ख्याल ये रखना होता है आप लोगों ने कि उसके अंदर अल्लाह नबी का नाम ले लिया जाए, अल्लाह रसूल का नाम ले लिया जाए, ताकि उसके अंदर बरकतें रहें, फरिश्ते उसकी हिफाजत करें उस महफिलों की, और वह पुरसकून रहें। इसीलिए जो ऐसे लोग हैं जो अवॉइड करते हैं, लोगों में कतराते हैं, एतराज़ करते हैं, लोगों में नहीं जाते, तो मैं समझता हूँ बीइंग साइकोलॉजिस्ट उन्हें वो महफिल अटेंड करनी चाहिए, उन्हें उन लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए, हल्ला गुल्ला करना चाहिए, शोर गुल होना चाहिए, ज़िंदगी में एक्साइटमेंट होनी चाहिए, फ्रेश मेमोरी आनी चाहिए, प्लेजेंट मेमोरी आनी चाहिए, ताकि तल्ख यादों को नीचे दा जाने का और प्रेजेंट मेमोरी खुशगवार यादों को ऊपर आने का मौका मिले। जब इस तरीके से एक बंदा रहेगा तो फिर ऑटोमेटिकली वो बेहतर रह सकता है, अच्छे तरीके से रह सकता है, दूसरों का तो वो अच्छे तरीके से उसको डील कर सकता है। इस तरह से वो सारे के सारे मामलात को इजीली हल कर सकता है। इसलिए उसको चाहिए कि वो स्ट्रेस से निकले और अवॉइडेंट पर्सनैलिटी बनने के बजाय बल्कि वो एक एक्साइटेड पर्सनैलिटी बने, ताकि दूसरे लोग भी उसको देख के, सीख के, समझ के, उससे देखें, समझे, सीखें, ये सारे के सारे काम हो। जब ये सारे के सारे काम होंगे तो फिर ऑटोमेटिकली तमाम मामलात इजीली हल हो सकते हैं। अब ऐसे लोगों को राय रास्ते पर कैसे लाया जा सकता है? ऐसे लोगों के लिए कोई ना कोई ऐसा रिश्ता लाजमी होता है जिस पे वो ज़्यादा एतबार करते हैं, जिसके बारे में उन्हें पता होता है भाई ये बंदा मुझे कभी अजियत नहीं देगा, मुझे कभी इग्नोर नहीं करेगा, मुझे साथ कभी कोई और ऐसे मामलात नहीं करेगा, मेरी इंपॉर्टेंस को, मेरी रिस्पेक्ट को मेरे बना के रखेगा, मुझे हौसला अफजाई मिलती रहेगी। जिस बंदे के बारे में उसका ये गुमान हो तो उस बंदे को साथ उसका उठना बैठना ज़्यादा करा दें और उसके साथ मुख्तलिफ तरह की मिल के वो पार्टी अटेंड करें। ऐसे लोगों में एक मसला ये भी देखने के अंदर आया है कि वो कहते हैं जब फलां बंदा जा रहा होगा तब उसके साथ लग के तो चले जाएंगे किसी महफिल में, अकेले नहीं जाएंगे। वो इसलिए होता है
क्योंकि वो उसके साथ मिल के चलना चाह रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर मुझे कहीं इंसल्ट होने लगे तो ये बंदा कवर कर लेगा और ये बंदा इससे बचा लेगा। इसीलिए अगर ऐसे कोई ऐसे बंदे हैं तो उसको चाहिए कि फिर वो ऐसे लोगों के साथ ऐसी कंपनी को बना के रखे और फिर अपने एक्साइटमेंट को ज़्यादा करें और फिर मिलना मिलाने ज़्यादा करें। और हमेशा याद रखें कि आप ना मिलना मिलाना अपना बढ़ाएं, आप सलाम दो अपने बढ़ाएं, आप लोगों के अंदर आना जाना अपना ज़्यादा करें, आप हर बंदे की खबर रखें। नबी वसल्लम का भी मामूल था कि जो मस्जिद में नहीं आते थे, मस्जिद नबी में परेशान होते थे, भाई खैर यार फ़लाँ बंदा नहीं आया, घर में खैरियत है, ठीक है। इस तरह से हमें चाहिए कि हम भी दूसरे लोगों के लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस करने वाले बने और बिल्कुल अपनी तन तनहा ज़िंदगी गुजारने के बजाय ये खुदा की रात में ज़िंदगी तन तनहा गुजार के ख़त्म होने का नाम नहीं दी, बल्कि इसके अंदर जो है ना हमने कुछ करके दिखाना होता है, अपनी एबिलिटी को यूटिलाइज़ करके दिखाना होता है और दूसरे लोगों को और नफ़ा पहुँचाने का काम करना होता है, उनकी खैर वाफियत पता करनी होती है। तो चुप करके अपने घर के अंदर बैठने से मसले हल नहीं होते, बल्कि लोगों के अंदर घुल मिल के अपने मामलात को हल करने का नाम ज़िंदगी है। इसीलिए ऐसे लोगों को थोड़ा सा दीन से कुर्बत भी दिलाएं ताकि उनके अंदर ये चीज़ों का एहसास पैदा हो। इसके साथ साथ ऐसे महफिलें अटेंड करें, ऐसे फंक्शन अटेंड करें, ऐसे महफिलों में जगह अंदर जाएं जहाँ पे थोड़ी सी एक्साइटमेंट वाला माहौल हो, ताकि उनको प्लेजेंट मेमोरी मिलती रहे, उनकी पेनफुल मेमोरी ख़त्म हो वक्त के साथ साथ। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको देख के अगर आपके आसपास कोई अवॉइडेंट पर्सनैलिटी वाला बंदा मौजूद है तो उसकी आप हेल्प करेंगे और इसके आप मुख्तलिफ़ तरह के उसके महफिल अटेंड करवाने के अंदर उसका साथ देंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारी तमाम वीडियो मौसूल होती रहे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।